बिहार में कुछ नया नहीं होने जा रहा है। नया बस इतना होने जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत 10 अप्रैल के बाद किसी समय ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजनैतिक पंडितों का मानना है कि जो कुछ बिहार में चल रहा है उसके नेपथ्य में कोई और नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके चाणक्य हैं। कहा जा रहा है कि ना तो भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा है और न राज्यसभा जाने के लिए उन्हें विवश किया है। ये जो सारा खेल पिछले कई दिनों से चलता आ रहा है, उसका एक ही मकसद है, निशांत को मुख्यमंत्री बनाना। हाँ, इस पटकथा में स्वयं नीतीश कुमार, उनके मित्र ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा जरूर नीतीश कुमार के साथ शामिल बताए जा रहे हैं। बाकी जदयू के एक भी नेता या मंत्री को इस पटकथा की कोई जानकारी नहीं है। बिहार को निशांत के दक्ष होने तक स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अप्रत्यक्ष रूप से चलाते रहेंगे, ये भी तय हो चुका है। निशांत को ट्रेंड करने के लिए बड़े बड़े धुरंधरों को लगाया जा रहा है। जहां तक भाजपा की बात है तो कहा जा रहा है कि इस पटकथा में भाजपा कहीं नहीं है। केंद्र सरकार नाजुक मोड़ पर खड़ी है, फिर नीतीश कुमार को छेड़कर भाजपा जोखिम मोल क्यों लेगी। पूरा देश जानता है कि जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे तभी तक मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, नहीं तो केंद्र सरकार धराम हो जाएगी। उधर चंद्रबाबू नायडू तैयार बैठे हैं, इंतजार बस नीतीश कुमार की है। कहा जा रहा है कि इस एक महीना में निशांत पिता के राजनीतिक पाठशाला में राजनीति की जमकर पढ़ाई करेंगे और चाणक्यों से राजनीति की गूढ़ भी सीखते रहेंगे। पिता और पुत्र दोनों अपने वोट बैंक को दुरुस्त रखने और बिहार की जनता को सही नेतृत्व का भरोसा देने के लिए जिलावार दौरा करने जा रहे हैं। इधर भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी यही चाहते हैं कि निशांत बिहार का मुख्यमंत्री बने ताकि हमारी कुर्सी बची रहे। इन्हें डर है कि उप मुख्यमंत्री पद भी जा सकता है। नीतीश कुमार जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाजे बहुत तरीके से जदयू एमएलए, सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसे में ले लिया है। इतना ही नहीं, वे पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता से निशांत के लिए हाँ भी कहवा लिया है। इधर निशांत की पार्टी में ग्रैंड एंट्री भी हो चुका है और समर्थकों में इसको लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। जहां तक मंत्री ललन सिंह, सांसद संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी की बात है तो इन लोगों की पूछ तभी तक है जब तक नीतीश कुमार या फिर निशांत बिहार में मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा के मुख्यमंत्री हो जाने पर इनकी पूछ नहीं रहेगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है मंत्री ललन सिंह को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पार्टी को सींचा है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका अहम रही है। ललन सिंह नहीं होते तो लालू प्रसाद जेल नहीं जाते और न नीतीश बिहार का मुख्यमंत्री बन पाते। इस पटकथा में भी मंत्री ललन सिंह ही केंद्र में हैं, इसलिए निशांत ही बिहार में मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु अब नहीं बचा है। लोग बता रहे हैं कि जब अनपढ़ होकर राबड़ी देवी जब बिहार चला सकती हैं, तो निशांत तो काफी पढ़े लिखे और समझदार युवा चेहरा है। उन्होंने बचपन से तो राजनीति ही देखा है। इतना ही नहीं, निशांत को नीतीश कुमार का पुत्र होने का बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में बिना नीतीश कुमार के सहयोग से भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, ये भाजपा भी अच्छी तरह जानती है। फिर भाजपा आग में उंगली क्यों डालेगी। सरकार तो बिहार में गठबंधन की चल ही रही है, इसमें फिलहाल कहाँ कोई खतरा है। विपक्ष में नीतीश कुमार के बिना कोई दम नहीं है। नीतीश अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करेंगे और केंद्र की सरकार पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में कूटनीति करेंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी राज्यसभा जाने के बाद मिल जाए। बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 25 वर्षों से यहाँ किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है। कोई दल कभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव नहीं लड़ी है। आगे भी कोई संभावना बिहार में नहीं दिखती। इसके लिए बिहार के लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दलों को दोषी मानते हैं। बिहार में एक चिंता सताने लगी है कि जब तक नीतीश कुमार गृह मंत्री थे तब तक लॉ एंड ऑर्डर लगभग ठीक था, लेकिन भाजपा कोटे में गृह विभाग चले जाने के बाद स्थिति बदतर हो गई है। बिहार की जनता सम्राट चौधरी